जी हाँ, देखिए यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। दमोह कोर्ट में आरोपी जो डॉक्टर है उसे पेश कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लोगों का हजूम भी है, लोग हैं, पुलिस है और आरोपी डॉक्टर जो है उसे कोर्ट में पेश किया है और इसका यहाँ से रिमांड लिया जाएगा। एसपी दमोह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से इस डॉक्टर ने फर्जीवाड़ा किया, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया और इसी मामले में इसकी पहले प्रयागराज से अरेस्टिंग हुई। देर रात में इसे अरेस्ट करके दमोह लाया गया और अब यहाँ देखिए ये जो कोर्ट है यहाँ पर आरोपी डॉक्टर को कोर्ट में पेश कर दिया है। हमने इस दौरान जब उसे कोर्ट में ला रहे थे कई सवाल करने की कोशिश की डॉक्टर से, लेकिन उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने उससे पूछा सात मौत का जिम्मेदार है वो, इस पर भी वो चुप्पी साधे रहा। फर्जी दस्तावेजों पर भी उसने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कुछ देर में जो है उसको जो कोर्ट है वो कितने दिन का रिमांड देती है ये तय होगा, क्योंकि पुलिस ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड यहाँ पर मांगेगी। अब ये कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो कितने दिन का देती है। लेकिन जो जिस तरह से इसने न सिर्फ दमोह में बल्कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और देश भर के कई यूनिवर्सिटीज के फर्जी डॉक्यूमेंट लाकर जो अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट बताया था, उस मामले में पुलिस को पूछताछ करना है, दस्तावेज वेरीफाई करना है, कहां से किस तरह से फेक डॉक्यूमेंट बनवाए वो सब क्रॉस चेक करना है। और इसके साथ कोई और लोग तो नहीं मिले हैं। इसके अलावा जिस एजेंसी के थ्रू इसकी नियुक्ति इस हॉस्पिटल में हुई थी, इन सब पहलुओं को खंगालना है, तलाशना है, पड़ताल करना है। इसीलिए पुलिस ज्यादा से ज्यादा दिन का यहाँ पर रिमांड मांग रही है। देखना है कि कोर्ट कितने दिन का रिमांड देती है। लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि जो आरोपी डॉक्टर है जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो उससे हम फिर से सवाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत का उस पर आरोप है। बल्कि शिकायत करता तो ये भी कह रहे हैं कि 15 से ज्यादा सर्जरी इसने की है और कई और लोग हैं जो इसकी गलत या लापरवाही वाले इलाज की वजह से जिनकी जान गई है। तो इसी को लेकर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी है। इसी गाड़ी में आरोपी जो डॉक्टर है उसे इसी पुलिस पिकअप में आरोपी को लेकर यहाँ पर कोर्ट पहुंची है दमोह पुलिस। 7 लोगों की मौत हुई इस मामले में। तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में पेशी के बाद यह तय हो जाएगा कि कितने दिन की रिमांड मिली है। रिपोर्ट देखिए सत्यविजय की। डॉक्टर नरेंद्र जो है, डॉक्टर नरेंद्र देखिए उसे कोर्ट में लाने के लिए यहाँ पर टीम पहुंच चुकी है। हम बात करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र आप पे आरोप लगे, चलिए नरेंद्र आप पे आरोप लगे, फेक डॉक्यूमेंट पे क्या कहेंगे? पीछे तो देखिए ये डॉक्टर नरेंद्र जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस यहाँ रिमांड मांगेगी क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र जो है जिस पर फेक दस्तावेज के जरिए हॉस्पिटल में एक नामी डॉक्टर के दस्तावेज के नाम पर हॉस्पिटल में इलाज करने के दौरान 7 लोगों की मौत का आरोप है। अब यहाँ कोर्ट में पेश किया है और इसके बाद पुलिस रिमांड लेगी और रिमांड के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह का ये मशहूर डॉक्टर एन जॉन केम जितना फर्जी है उतना ही फर्जी इसका नाम है और उतने ही फर्जी इसके काम हैं। कथित तौर पर 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले इस डॉक्टर की सच्चाई जैसे ही सामने आई तो ये लोगों की नजरों से ओझल हो गया, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में लग गई थी और आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसे यूपी के प्रयागराज से धर दबोचा। इस झोला छाप डॉक्टर को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। खुद को ब्रिटेन का मशहूर डॉक्टर एन जॉन केम बताने वाले इस डॉक्टर का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। अब इस डॉक्टर का जो ब्लॉग सामने आया है उससे भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इसके ब्लॉग के मुताबिक ये साल 1999 से हार्ट सर्जरी कर रहा है और साल 2025 तक करीब 15,000 हार्ट सर्जरी कर चुका है। साल 2001 में इसने लंदन में सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल से MRCP पूरी की, जिसके बाद इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग की, जहां डॉक्टर ए जॉन केम ने इसे ट्रेनिंग दी। इसके बाद ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी ने इसे सदस्य बनाया। फिर साल 2002 में सेंट जॉर्जेस अस्पताल में ये कार्डियोलॉजिस्ट बना। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के समीक्षा पैनल का संपादक रहा। साथ ही 2003 में एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में शामिल हुआ। फिर साल 2006 में हैदराबाद में कार्डियोलॉजिस्ट बना। इस तरह के तमाम दावे इसने अपने ब्लॉग में किए हैं। इन दावों की आखिर सच्चाई क्या है, पुलिस उसे भी खंगालने की कोशिश करेगी।
सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई ज़िलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में या देश के कई राज्यों में इसने इस तरह से किया होगा, आपको क्या आशंका है? पहले जो सूचना मिली थी उसमें हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद की इन्फॉर्मेशन ऐसा मिली कि पहले इसकी वहाँ पर भी कुछ चीटिंग की FIR हुई हैं। तो उन जिलों के भी इन्फॉर्मेशन जरूर सीख करेंगे हम। इस डॉक्टर के ब्लॉग में ये वही दावे हैं जिसके दम पर वो मरीजों को अपने झांसे में लिया करता था। बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर की दमोह में नियुक्ति एजेंसी के जरिए हुई थी। अब वो एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने एजेंसी के थ्रू इसको हायर किया था, तो क्या उस एजेंसी को भी आप आरोपी की लिस्ट में शामिल करेंगे? बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एजेंसी ने ये चीज़ चेक क्यों नहीं की कि डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो फर्जी हैं, और उसमें एजेंसी का भी जवाब लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इस प्रकार के डॉक्टर का इतने गंभीर इलाजों में इस्तेमाल हो रहा है और उसके जो डिग्री हैं वो फर्जी हैं, तो नो डाउट उनको शामिल करेंगे। इस डॉक्टर को लेकर ना तो आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में कोई रिकॉर्ड है, ना ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में। 30 सालों में उसने 15,000 ऑपरेशन कर डाले। एनजॉन केम और उसके दावों की सच्चाई जानने की एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, जिसकी पड़ताल में प्रशासन लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, देखिए यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। दमोह कोर्ट में आरोपी जो डॉक्टर है उसे पेश कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लोगों का हजूम भी है, लोग हैं, पुलिस है, और आरोपी डॉक्टर जो है उसे कोर्ट में पेश किया है और इसका यहाँ से रिमांड लिया जाएगा। SP दमोह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से इस डॉक्टर ने फर्जीवाड़ा किया, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया, और इसी मामले में इसकी पहले प्रयागराज से अरेस्टिंग हुई। देर रात में इसे अरेस्ट करके दमोह लाया गया और अब यहाँ देखिए ये जो कोर्ट है यहाँ पर आरोपी डॉक्टर को कोर्ट में पेश कर दिया है। हमने इस दौरान जब उसे कोर्ट में ला रहे थे कई सवाल करने की कोशिश की डॉक्टर से, लेकिन उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने उससे पूछा सात मौत का जिम्मेदार है वो, इस पर भी वो चुप्पी साधे रहा। फर्जी दस्तावेजों पर भी उसने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कुछ देर में जो है उसको जो कोर्ट है वो कितने दिन का रिमांड देती है ये तय होगा, क्योंकि पुलिस ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड यहाँ पर मांगेगी। अब ये कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो कितने दिन का देती है। लेकिन जो जिस तरह से इसने न सिर्फ दमोह में बल्कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और देश भर के कई यूनिवर्सिटीज के फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर जो अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट बताया था, उस मामले में पुलिस को पूछताछ करना है, दस्तावेज वेरीफाई करना है, कहां से किस तरह से फेक डॉक्यूमेंट बनवाए वो सब क्रॉस चेक करना है। और इसके साथ कोई और लोग तो नहीं मिले हैं इसके अलावा जिस एजेंसी के थ्रू इसकी नियुक्ति इस हॉस्पिटल में हुई थी, इन सब पहलुओं को खंगालना है, तलाशना है, पड़ताल करना है। इसीलिए पुलिस ज्यादा से ज्यादा दिन का यहाँ पर रिमांड मांग रही है। देखना है कि कोर्ट कितने दिन का रिमांड देती है। लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि जो आरोपी डॉक्टर है जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो उससे हम फिर से सवाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत का उस पर आरोप है। बल्कि शिकायत करता तो ये भी कह रहे हैं कि 15 से ज्यादा सर्जरी इसने की है और कई और लोग हैं जो इसकी गलत या लापरवाही वाले इलाज की वजह से जिनकी जान गई है। तो इसी को लेकर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी है। इसी गाड़ी में आरोपी जो डॉक्टर है उसे इसी पुलिस पिकअप में आरोपी को लेकर यहाँ पर कोर्ट पहुंची है दमोह पुलिस। 7 लोगों की मौत हुई इस मामले में तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में पेशी के बाद यह तय हो जाएगा कि कितने दिन की रिमांड मिली है। रिपोर्ट देखिए सत्य विजय की। डॉक्टर नरेंद्र जो है, डॉक्टर नरेंद्र देखिए उसे कोर्ट में लाने के लिए यहाँ पर टीम पहुंच चुकी है। हम बात करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र आप पे आरोप लगे, चलिए नरेंद्र आप पे आरोप लगे, फेक डॉक्यूमेंट के, क्या कहेंगे? पीछे तो देखिए ये डॉक्टर नरेंद्र जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस यहाँ रिमांड मांगेगी क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र जो है जिस पर फेक दस्तावेज के जरिए हॉस्पिटल में एक नामी डॉक्टर के दस्तावेज के नाम पर हॉस्पिटल में इलाज करने के दौरान 7 लोगों की मौत का आरोप है। अब यहाँ कोर्ट में पेश किया है और इसके बाद पुलिस रिमांड लेगी और रिमांड के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह का ये मशहूर डॉक्टर एनजॉन केम जितना फर्जी है
उतना ही फर्जी इसका नाम है और उतने ही फर्जी इसके काम हैं। कथित तौर पर 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले इस डॉक्टर की सच्चाई जैसे ही सामने आई तो ये लोगों की नजरों से ओझल हो गया, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में लग गई थी और आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसे यूपी के प्रयागराज से धर दबोचा। इस झोला छाप डॉक्टर को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। खुद को ब्रिटेन का मशहूर डॉक्टर एन जॉन केम बताने वाले इस डॉक्टर का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। अब इस डॉक्टर का जो ब्लॉग सामने आया है उससे भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इसके ब्लॉग के मुताबिक ये साल 1999 से हार्ट सर्जरी कर रहा है और साल 2025 तक करीब 15,000 हार्ट सर्जरी कर चुका है। साल 2001 में इसने लंदन में सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल से MRCP पूरी की, जिसके बाद इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग की, जहां डॉक्टर ए जॉन कैम ने इसे ट्रेनिंग दी। इसके बाद ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी ने इसे सदस्य बनाया। फिर साल 2002 में सेंट जॉर्जेस अस्पताल में ये कार्डियोलॉजिस्ट बना। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के समीक्षा पैनल का संपादक रहा। साथ ही 2003 में एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में शामिल हुआ। फिर साल 2006 में हैदराबाद में कार्डियोलॉजिस्ट बना। इस तरह के तमाम दावे इसने अपने ब्लॉग में किए हैं। इन दावों की आखिर सच्चाई क्या है, पुलिस उसे भी खंगालने की कोशिश करेगी। सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई जिलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में या देश के कई राज्यों में इसने इस तरह से किया होगा, आपको क्या आशंका है? पहले जो सूचना मिली थी उसमें हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद की इन्फॉर्मेशन ऐसा मिली कि पहले इसकी वहाँ पर भी कुछ चीटिंग की FIR हुई है। तो उन जिलों के भी इन्फॉर्मेशन जरूर सीख करेंगे हम। इस डॉक्टर के ब्लॉग में ये वही दावे हैं जिसके दम पर वो मरीजों को अपने झांसे में लिया करता था। बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर की दमोह में नियुक्ति एजेंसी के जरिए हुई थी। अब वो एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने एजेंसी के थ्रू इसको हायर किया था, तो क्या उस एजेंसी को भी आप आरोपी की लिस्ट में शामिल करेंगे? बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एजेंसी ने ये चीज़ चेक क्यों नहीं की कि डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो फर्जी हैं, और उसमें एजेंसी का भी जवाब लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इस प्रकार के डॉक्टर का इतने गंभीर इलाजों में इस्तेमाल हो रहा है और उसके जो डिग्री हैं वो फर्जी हैं। तो नो डाउट उनको शामिल करेंगे। इस डॉक्टर को लेकर ना तो आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में कोई रिकॉर्ड है, ना ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में। 30 सालों में उसने 15,000 ऑपरेशन कर डाले। एन जॉन कैम और उसके दावों की सच्चाई जानने की एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, जिसकी पड़ताल में प्रशासन लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।